आजा आजा जिंद शामी गाने के आजा जरी वाले नीले आसमाने के। नमस्कार। क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां सभी लोग। वाकई आज का दिन बहुत ही कह सकते हो, आज हम सभी लोगों के बहुत ही लकी दिन है, बहुत ही खूबसूरत दिन है। और उसमें इतने प्यारे प्यारे इतने खूबसूरत से लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं जिन्होंने वाकई में जिंदगी में एक ऐसा डिसीजन लिया जो कि किसी भी इंसान के लिए बहुत मुश्किल होता है, वो आज आप लोगों ने करके दिखाया। पता है दुनिया में सबसे मुश्किल चीज क्या होती है? एक स्टूडेंट बनना बहुत मुश्किल है। और एक ऐसी एज में स्टूडेंट बनना जिस वक्त हम लोग पढ़ाई छोड़ चुके हो, हमारी उम्र 30 से ऊपर, 40 से ऊपर, 50 से ऊपर पहुंच गई हो, और उस वक्त स्टूडेंट बन के किसी को सुनना वो सीखना बहुत मुश्किल काम है। क्योंकि आप सोच के देखिए, जब छोटे भी होते हैं हम लोग, पढ़ाई के टाइम पे भी, उस टाइम पे भी कितना टफ होता है, लेकिन आज हम लोग इस एज में भी आज कुछ सीखने को तैयार है। और मैं आपको बता दूं, इस इंडस्ट्री के सबसे पहली रिक्वायरमेंट है, यदि आपको सक्सेसफुल होना है इस इंडस्ट्री के अंदर, तो आपको स्टूडेंट बने रहना पड़ेगा, आपको हमेशा स्टूडेंट बनना पड़ेगा। और वो आज आप लोगों ने सिद्ध कर दिया है। आज के दिन आकर के यहाँ पे बैठ के और इन सारे लीडर्स को सुन के आप लोगों ने सिद्ध कर दिया कि आप एक बहुत अच्छे स्टूडेंट बनने को तैयार हो। तो एक बार बहुत ही जोरदार तालियां, बहुत ही जोरदार तालियां। मुझे काफी सारे लोग शायद पहली बार देख रहे होंगे, तो छोटा सा एक इंटरव्यू। मेरा नाम मुकेश है, और जब तक टीम नहीं बनेगी, जब तक बड़ा पैसा नहीं आएगा। तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को वो सारी चीजें बताई जो कि आपको एक टीम बनाने में मदद करती है। तो एक बार मैं चाहता हूं हमारे लीडर्स के लिए भी इतने प्यार से, इतने लोगों के सारे पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी भी पॉइंट की इंपॉर्टेंस कम नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि जी पहला पॉइंट कम इंपॉर्टेंट है, दूसरा पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। छह के छह पॉइंटों की अपनी इंपॉर्टेंस है। जैसे एक गाड़ी में गियर की भी इंपॉर्टेंस है, क्लच की भी इंपॉर्टेंस है, ब्रेक की भी इंपॉर्टेंस है, एक्सीलरेटर की भी इंपॉर्टेंस है। हर चीज की एक नहीं, लाइट की भी इंपॉर्टेंस है, हॉर्न की भी इंपॉर्टेंस है। यदि आप किसी एक चीज को भी निकाल दोगे गाड़ी में से, तो गाड़ी अधूरी हो जाएगी और शायद चल भी नहीं पाएगी। ऐसे ही सिस्टम है। सिस्टम के जो 6 पॉइंट आप लोगों को बताए, ये 6 पॉइंटों में से यदि आप किसी भी एक पॉइंट को कम कर दोगे ना, तो आप सिस्टम पे नहीं हो। इसीलिए बोला जाता है कि या तो आप सिस्टम पे हो या फिर आप सिस्टम पे नहीं हो। कुछ लोगों को होता है जी, आगे उस दिन हमने सिस्टम मीटिंग देखी थी, सर मैं 70% तो आ गया हूँ सिस्टम पर। कुछ लोग बोलते हैं जी मैं 90% तो सिस्टम पे आ गया हूँ। देखिए मैं आपको सिर्फ एक ही चीज बोलूंगा, सिस्टम पर या तो आप 100% होंगे या फिर आप नहीं होंगे। यहाँ 70, 80, 90, 95, 99 नहीं चलता। 6 पॉइंट हैं, 6 पॉइंटों को आप फॉलो करोगे तो यू आर ऑन सिस्टम। यदि आप 6 में से एक भी पॉइंट फॉलो नहीं करोगे तो आप सिस्टम पे नहीं होंगे, वहां पे 95% या 90% नहीं होगा। तो और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस तरीके से आप सभी लोग जानते हो, बताने की आवश्यकता नहीं है। इसको हम लोग एक बहुत अच्छा एक एग्जांपल से कंपेयर भी करते हैं। कभी भी किसी प्रेग्नेंट लेडी को ये कहते हुए सुना है कि वो 90% प्रेग्नेंट है? Either she is pregnant or not, या तो वो प्रेग्नेंट है या फिर नहीं है। सेम कि आप सिस्टम पे हो या नहीं। अभी देखो लेडी प्रेग्नेंट है तो बच्चे का आना कंफर्म है। हेलो, यदि लेडी प्रेग्नेंट है तो 9 महीने के बाद में बच्चे का आना इस पृथ्वी पे कंफर्म है। सेम वे यदि आप सिस्टम पे हो तो इस बिजनेस में करोड़पति बनना आपका कंफर्म है। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो सभी लोग सिस्टम को फॉलो करेंगे? yes! मैंने तो यही कोशिश की है पिछले 7 सालों में कि मैं सिस्टम को फॉलो करते रहूं। और लेकिन हाँ, जब आप सिस्टम को भी फॉलो करोगे तो आप कभी भी ये मत सोचिए कि हमेशा आप अप जाओ। आप सिस्टम को भी फॉलो करने के लिए निकलोगे, आप सिस्टम को 100% भी फॉलो करोगे, तो भी बिजनेस का नेचर है। कभी आप थोड़ा सा अप जाओगे, कभी थोड़ा सा डाउन जाओगे, कभी थोड़ा सा अप जाओगे, कभी थोड़ा सा डाउन जाओगे। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आप सिस्टम को भी फॉलो कर रहे हो तो आप 100% अप चलते जाओगे। तो उसमें मैं हमेशा बोलता हूँ, जो आज भी आपसे बोल रहा हूँ, एक 4 लाइनें हैं हरबंस राय बच्चन की, हमेशा याद रखिए। यदि आपको इस बिजनेस में करोड़पति बनना है, इस बिजनेस में आपको जो मोह मांगी सफलता चाहिए, जो भी आप लोगों ने अपने मॉर्निंग में जो ड्रीम्स बनाए हैं, यदि वो सब कुछ आपको पूरे करने हैं, तो ये 4 लाइनें हरबंस राय बच्चन की हमेशा याद रखिए। लिख लीजिए,
कुछ भी करिए, रट्टा मार लीजिए इनको, लेकिन ये 4 लाइनें पूरी तरीके से अपने जीवन में उतार लीजिए। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़कर भागो तुम, क्योंकि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार। अब ये जो लाइनें हैं, आप इनको जब आप इनको समझोगे थोड़ा सा, तब आपको समझ में आएगी कि इन लाइनों के अंदर कितना बड़ा मैसेज है। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। जब भी आप काम करने के लिए निकलोगे, आप फेलियर, कभी आपको असफलता मिले, यानी आपने कोई टारगेट लिया था कि मुझे ये टारगेट फुलफिल करना है, मुझे इतने का चेक बनाना है, मुझे ये करना है, और वो आप नहीं कर पाए, उतना कम रह गया। आपने टारगेट लिया था जिस वीक में मुझे 10,000 की इनकम लेनी है, लेकिन आप 10,000 की इनकम नहीं ले पाए, आप 2,000 की इनकम ले पाए, तो फिर क्या करना चाहिए? या फिर आपने टारगेट लिया था कि मुझे किसी ट्रेनिंग में मेरे 20 लोगों को बिठाना है, लेकिन आप 4 लोग बिठा पाए। आपने टारगेट लिया था कि मुझे 10 टीसी बनाने हैं 1 साल में, आप 2 टीसी बना पाए, तो फिर क्या करना है? फिर मायूस होकर बैठना नहीं। फिर ये 4 लाइनें याद करनी है और इसमें इनका अर्थ समझना है। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। इसको चुनौती लेकर के मानिए इस बात को, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। फिर ये देखना है कि भाई जो मैंने टारगेट लिया था वो टारगेट मेरा पूरा क्यों नहीं हो पाया। फिर उसको देखना, उसको एनालाइज करना है, क्या क्या कमी रह गई थी, कौन कौन सी जगह पे कोई चीज छूट गई जो मैं नहीं कर पाया, या क्या मैंने कम किया। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। और फिर क्या करना है? आपको कुछ कमियां मिल जाएंगी जिन कमियों के ऊपर काम नहीं हुआ हो। फिर क्या है, उन कमियों को पकड़ लीजिए और फिर कोशिश करिए कि भाई अब मैं इन कमियों को दोबारा नहीं करूंगा। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। अगली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक न सफल हो नींद चैन की त्यागो तुम। फिर एक कमिटमेंट होना चाहिए अपने अंदर कि जब तक जो मेरा टारगेट है, जो मेरे ड्रीम्स हैं, जो मुझे चाहिए, जब तक वो मुझे मिल नहीं जाएगा मैं चैन से बैठूंगा नहीं। जब तक न सफल हो नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़कर भागो तुम। लाइफ इज फुल ऑफ स्ट्रगल। आप ये मत सोचो कि सक्सेस बहुत इजी है। इजी कुछ भी नहीं है, सब कुछ बड़ा टफ है। और यहाँ तो हफ्ते का 2,10,000 रुपए आपको आएगा, या महीने का 8,40,000 आएगा, साल का 1 करोड़ रुपए आएगा, इजी नहीं है। लाइफ इज फुल ऑफ स्ट्रगल। आप मुझे बताओ, हफ्ते का 2,10,000 आसानी से आ जाएगा क्या? या 8,40,000 रुपए महीने का आसानी से आ जाएगा? नहीं। भाग या संघर्ष है तो चलो भाग जाते हैं। एक सिंपल सी चीज समझ लीजिए, जो भी भागते हैं ना उनको जिंदगी में सक्सेस नहीं मिलती। एक बहुत प्यारी सी कहावत है, शायद आप लोगों के पास भी आती रही होगी व्हाट्सएप के ऊपर, कि विनर्स कभी भागते नहीं है और भागने वाले कभी विनर बनते नहीं है। देखा है नहीं देखा आपने? आते हैं ना व्हाट्सएप के ऊपर। कभी जो लूजर्स होते हैं वो कभी विनर्स नहीं बनते, और जो विनर्स होते हैं वो लूजर्स नहीं होते, रनर्स नहीं होते। सेम सिचुएशन समझ लीजिए, जब आप भाग जाओगे तो कभी विनर नहीं बनोगे, और जितने भी लोग विनर बने तो आप देख लो भागे नहीं है मैदान छोड़ के। तो यदि आपको भी विनर बनना है ना तो टिक के खड़े रहना, अंगद के पैर की तरीके से पैर दबा करके खड़े रहना, कि जब तक सक्सेस नहीं हो जाऊंगा जैसे हल्ले वाला नहीं हो। लेकिन लोगों के साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, काम चालू करते हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, थोड़ा सा स्ट्रगल आया, मैदान छोड़ के भाग गया। और उनको हिंदी भाषा में बोलते हैं भगोड़े। क्या बोलते हैं? अच्छा आप लोग मुझे बताओ, आज तक दुनिया में कभी भी किसी भी जगह पे किसी भगोड़े की तारीफ हुई है? वो कभी एग्जाम्पल बना है? वो कभी रोल मॉडल बना है? हमेशा रोल मॉडल वो बनता है, हमेशा तारीफ उसकी होती है, हमेशा एग्जाम्पल उसका दिया जाता है जो व्यक्ति मैदान में टिक के डटा रहता है, सक्सेस होता है और लोगों को दिखाता है कि देखो इतने सारे स्ट्रगल्स आए थे फिर भी मैं खड़ा रहा और सक्सेस हुआ, और फिर लोग उसका एग्जाम्पल देते हैं, देखो वो भी एक व्यक्ति। अब आप दोनों में से कौन सा बनना चाहते हो? मैदान छोड़ के भागना चाहते हो या टिके रह करके ये जो 4 लाइनें हैं हरबंस बच्चन की, इनको फॉलो करना चाहते हो? जब तक न सफल हो नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम, क्योंकि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आज आपको 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट मिल गई। सबसे पहले सिस्टम, इस बिजनेस की जो जान है, और दूसरी चीज मैं समझता हूँ सिस्टम के साथ साथ में 4 लाइनों को और जोड़ दीजिए। यदि मेरा बस चले ना तो फिर 4 लाइनों को सिस्टम में जोड़ दूं कहीं पे कि भाई इसके साथ में ये बहुत जरूरी है।
लेकिन आप अलग से मान लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 4 लाइनों को भी पकड़ के रखना है, छोड़ना नहीं है कि सक्सेस चाहिए तो, क्योंकि इस बिजनेस में बोला जाता है फर्स्ट इज सर्वाइव एंड सेकंड इज विन। आप टिके रहोगे तो जीत जाओगे, आप टिक जाओगे यानी आप छोड़ जाओगे तो हार जाओगे। आप हारते जब तक नहीं हो जब तक आप टिके रहते। जिस दिन आप टिक जाते हो उसी दिन हार जाते। आप मैदान में खड़े रहो, अप एंड डाउन आ रहा है, आप हारे नहीं हो। आप मैदान छोड़ के भाग जाओगे उस दिन आप हार जाओगे। इस चीज को सिर्फ समझना है। तो सभी लोग तैयार हैं? yes. तो मेरे पॉइंट पे आ जाऊं, टाइम बहुत कम है, राइट? तो सारी चीजें आप लोगों ने देख ली हैं, ड्रीम भी देख लिया, जो पूरा करना है। ड्रीम को पूरा करने के लिए बुआ जी ने आपको लिस्ट भी बता दी कैसे बनानी है। लिस्ट में मैं सिर्फ एक छोटी सी चीज ऐड कर देता हूं, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसमें काफी सारे लोग है ना पिछड़ जाते हैं। काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका ये पॉइंट कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो लिस्ट में सिर्फ 2-3 चीजें मैं ऐड करना चाहूंगा आप लोगों को। एक तो ये चीज है कि लिस्ट आपके पास कभी खत्म ना हो। बुआ जी ने एक चीज बोली थी बहुत अच्छी, अपडेटेड रेगुलरली। अपडेशन में ही मैं आपको 1-2 टिप एक्स्ट्रा दे देता हूं जो आपके पास कभी लिस्ट खत्म नहीं होने देगी। जानना चाहते हो? yes. चलिए, जब आप लोग बिजनेस दिखाना स्टार्ट करोगे तो कुछ लोग आपके पास ऐसे आएंगे जो बोलेंगे जी हमें बिजनेस नहीं करना है। जब आप लोगों के पास जाते हो, लोगों को समझाते हो, तो 2 तरीके के जवाब आपको मिलते हैं, एक यस और एक नो। यही होता है जी? yes. 2 ही जवाब मिलेंगे। यस होता है तो बंदा आपके साथ आ जाता है, नो होता है तो बंदा आपके साथ नहीं आता है। अब आपको सिर्फ एक चीज करनी है, जो बंदा नो बोले और यदि आपका कोई खास है, नो बोलता है लेकिन वो आपका बंदा खास है, उससे सिर्फ एक चीज बोलिए, सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी आपको बिजनेस समझ में नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप हमारे कुछ अच्छे प्रोडक्ट तो यूज कर सकते हैं। क्या बोला? आप हमारे कुछ अच्छे प्रोडक्ट तो यूज कर सकते हैं। ये किससे बोलना है? जो बंदा नो बोल रहा है, और उसको आपने क्या कर दिया? प्रोडक्ट रिकमेंड किए, नो बोल। तो वो क्या बोलेगा? यदि कोई आपका खास बंदा है तो चलो यार कम से कम बिजनेस नहीं कर रहे तो कुछ प्रोडक्ट तो यूज करके देख ही लेते हैं। जब आप उनको प्रोडक्ट दोगे तो साथ में से एक चीज और करनी है। चलिए सर, हो सकता है आज आपको पैसे की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपकी जान पहचान में कुछ लोग ऐसे होंगे जो ये बिजनेस कर सकते हैं, मुझे ऐसे कुछ लोगों के नाम बता दीजिए। तो वो क्या करेगा? आपको ज्यादा नहीं, उससे 5 नाम ले लीजिए। कितने? जो बिजनेस नहीं भी करना चाह रहा है आपसे, उससे 5 नाम ले लीजिए, नाम और मोबाइल नंबर और उनकी डिटेल। और मैं आपको गारंटी देता हूं, जो व्यक्ति आपके साथ बिजनेस नहीं करेगा वो आपको 5 नाम जरूर देंगे। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी आती है कि हम मांगते नहीं। जो व्यक्ति आपके साथ बिजनेस में नहीं आ रहा है उससे 5 नाम मांग लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं मैडम, आप मत करिए। आपकी जान पहचान में कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो ये काम कर सकते हैं, उनके नाम मुझे बता दीजिए, मेरी हेल्प हो जाएगी। 5 नाम ले लीजिए। 5 लोगों की लिस्ट पड़ गई। अब उसके बाद में जो व्यक्ति यस बोलता है, यस बोल के आपके साथ बिजनेस में आ गया, साइन हो गया। अब आपका सबसे पहला काम पता क्या होना चाहिए? सबसे पहला काम उसके साथ में बैठ के उसका ड्रीम सेट करिए। क्या करना है? उसका ड्रीम सेट करिए, उसका ड्रीम बनाइए। सॉरी, उसका 3 महीने का, 6 महीने का या साल भर का उसका एक छोटा सा ड्रीम बनाइए, टारगेट बनाइए। ज्यादा नहीं, मैं बोलता हूं पहले 3 ही महीने का एक ड्रीम बना लीजिए। तो 3 महीने का ड्रीम बनाने के बाद जो इंसान कोई ड्रीम बनाएगा, यदि उसने कोई ड्रीम बना लिया अपना, तो वो पता है क्या करेगा? उस ड्रीम को पूरा करने के लिए आपके साथ खड़ा हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? yes. यदि किसी ने ड्रीम बना लिया अपना, तो वो आपके साथ खड़ा हो जाएगा। चलो भाई अब ये बताओ ये पूरा कैसे होगा? ये बोलेगा ना, वो मना तो नहीं करेगा। तो आप उसको एक ही चीज बोलोगे, देख भाई ये जो तेरा ड्रीम है, जो हमने बनाया है, जो 3 महीने में हमें पूरा करना है, अब इसको पूरा करने के लिए हमें एक लिस्ट बनानी है। हमें क्या करना है? एक लिस्ट बनानी है। और फिर उसके साथ में बैठ करके उसकी 100 लोगों की लिस्ट अपने हाथ से बनाइए, अपने हाथ से बनाइए। उसके ऊपर छोड़िए मत, उसके ऊपर टालिए मत। ये मत सोचिए कि वो अपने आप बना लेगा, नहीं बना पाएगा। वो भी बच्चा है इस बिजनेस में, चाहे उसकी एज कितनी भी है, लेकिन वो एक बच्चा है। तो आपको क्या करना है? उसके अपने हाथ से बैठ के उसके साथ में आपको लिस्ट बनानी है। सीधे 100 लोगों की एक लिस्ट बनवाइए। और सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या करना है? वो लिस्ट बनाने के बाद उस लिस्ट की एक फोटोकॉपी इमीडिएट निकलवाइए और अपने पास ले लीजिए। इमीडिएट लिस्ट बनाइए और उस लिस्ट की 100 लोगों की फोटोकॉपी अपने पास ले लीजिए। आप सभी लोग जानते हो कि इस बिजनेस में जुड़ने वाले सभी लोग बिजनेस नहीं करते। मानते हो आप लोग इस बात को? इस बिजनेस में जितने भी लोग आएंगे सबके सब लोग बिजनेस नहीं करेंगे। उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बिजनेस छोड़ देंगे, टिक नहीं पाते, उनको विजन नहीं हो पाता है, वो संघर्ष को झेल नहीं पाते। बहुत सारी चीजें होती हैं,
वो बिजनेस नहीं करेंगे। लेकिन जो 100 लोगों की लिस्ट आपके हाथ में आ गई है, वो आपका एक रॉ मटेरियल आपके पास है, वो टिका रहेगा तो भी काम आएगी लिस्ट। यदि वो छोड़ के भाग जाता है कल को, तो भी वो 100 लोगों की लिस्ट आपके हाथ में है। आप मुझे बताइए, यदि ये काम आप करते हो तो कभी आपके पास लिस्ट की कमी होगी? नो। अब आपके पास में 105 लोगों की लिस्ट आ गई, 100 लोगों की उसकी आ गई, 5 लोगों की उसकी आ गई। जिसने ना बोला उसने 5 नाम दिए, जिसने हाँ बोला उसने 100 नाम दिए। अब 100 नाम दिए हैं, 5 नाम दिए, उनके साथ में बैठ के आपको काम करना है, उन पर आपको कॉलिंग करनी है। और 5 लोगों के नाम जो आपने लिए उस पर कॉल करिए सीधे सीधे। जैसे मुझे राघव जी ने सपोज वो 5 नाम दिए, अब मैं कॉल करता हूँ, उसमें एक नाम मान लेता हूँ कौशिक जी का है। राघव जी ने मुझे 5 नाम लिखवाए, जिसमें एक नाम कौशिक जी का है, एक नाम सिन्हा जी का है, एक नाम सक्सेना जी का है। ये मुझे 5 नाम लिखवाए। अब आपको पता है क्या करना है? सीधे उठा के कॉल ठोकनी है कौशिक जी को। देवेंद्र कौशिक जी बोल रहे हैं क्या? हाँ जी देवेंद्र कौशिक बोल रहा हूँ सर, नमस्कार। बोले नमस्कार। बोले सर मैं मुकेश बोल रहा हूँ अलीगढ़ से, और एक्चुअली मैंने अभी एक नए प्रोजेक्ट पे काम स्टार्ट किया है, और मेरी राघव जी से बात हो रही थी। मुझे कुछ एम्बिशियस लोगों की आवश्यकता है, मुझे कुछ महत्वाकांक्षी लोग चाहिए मेरे उस प्रोजेक्ट में पार्टनरशिप के लिए। उन्होंने मुझे आपका नाम सजेस्ट किया है, तो सर क्या हमारी आधे घंटे की एक मीटिंग हो सकती है? कौशिक जी टाइम देंगे नहीं देंगे? Why? Because I am proposing for a partnership with him. मैं पार्टनरशिप के लिए ऑफर कर रहा हूँ। और मैंने क्या बोला? एक एम्बिशियस लोगों की मुझे तलाश है। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि कौशिक जी आप एम्बिशियस हो, आप महत्वाकांक्षी हो। अभी कौशिक जी मुझे टाइम देने के लिए मना नहीं करेंगे। अब मैं गया, मैंने कौशिक जी को जाके प्लान दिखाया, सक्सेना जी को प्लान दिखाया, सिन्हा जी को प्लान दिखाया, शर्मा जी को प्लान दिखाया, पटेल जी को प्लान दिखाया, 5 लोगों को प्लान दिखा दिया। अब आप मुझे बताइए 5 लोगों को प्लान दिखाया तो उसमें से कोई बंदा आएगा या नहीं आएगा? एक भी, एक तो आ जाएगा। 5 में से एक आ गया। अब एक बंदा आ गया, उसका फॉर्म फिलअप किया, उसकी डिटेल ली, उससे पैसा लिया, वो लेके मैं वापस पहुंच गया राघव जी के पास। राघव जी 5 नाम यार आपने दिए थे, उसमें से ये बंदा काम करने को चालू है, स्टार्ट हो गया, इसका काम तैयार है। अब आप मुझे बताओ आप करना चाहते हो या इसको मैं ही अपने साथ में स्टार्ट करवा लूं? क्या होगा? राघव जी भी तैयार हो गए। The person who was not ready to do the business now is start हो गया नहीं हो गया बंदा? ऐसे ही वो जो 4 लोगों ने जो नाम बोला उनसे 5-5 नाम लेके आओ। आपके पास में लिस्ट की जिंदगी में कमी होगी नहीं। आप सिंपल समझ लीजिए, यहाँ पे वही बंदा हारता है जो काम नहीं करता। काम करने के तरीके बहुत हैं, बस में किताब भरी पड़ी है काम करने के तरीकों की, लेकिन काम में सक्सेस वही हो पाएगा जो उनके ऊपर इंप्लीमेंट करेगा। अब बताइए राघव जी भी काम पे लगे, उधर कौशिक जी भी काम पे लगे कि नहीं लगे? अब इनकी 100 लोगों की लिस्ट बनवा लो। लिस्ट की कभी कमी आई क्या? ये किसने बोला कि 1000 लोग आपके पर्सनल होने चाहिए? लिस्ट आपकी होनी चाहिए। एक बार बताओ, प्लास्टिक की फैक्ट्री डालते हो, सारा प्लास्टिक आपके घर में बनता है क्या? आप कहीं से लेके आते हो ना प्लास्टिक, तो लिस्ट भी जो बनानी है बनाओ ना, कहीं से भी बनाओ भाई। रिलेटिव्स के रेफरेंसेस निकालो। आपका रिलेटिव है, आपको पता है वो नहीं जुड़ेगा, उसको बोले चल ठीक है तू मत कर यार, तेरा कोई दोस्त है क्या आगरा में जो काम कर सकता है? बोले हाँ यार वो आगरा में तो उससे मिली हो जाती, हो गया आपका काम। मैं पता नहीं कितनी लिस्ट इकट्ठी करते रहता हूँ, सबसे पूछता हूँ तेरा दोस्त, तेरा साला, तेरा रिश्तेदार यार कोई है क्या जान पहचान का? आज सुबह मैंने एक नंबर ऐड किया अलीगढ़ में, मैं एक साथी था गौतम जी करके, वो आज बिजनेस में नहीं है। मैंने उनको फोन लगाया सुबह, मीटिंग बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक प्रॉपर इनविटेशन बता दिया। कितने लोगों को समझ में आ गया इनविटेशन, आमंत्रण? वेरी गुड, ऑलमोस्ट सबको समझ में आ गया। मैं आपको शॉर्ट में इनविटेशन की इंपॉर्टेंस बता देता हूं, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि सही तरीके से ही इनवाइट क्यों करना है। जेंट्स लोग पहले मेरी बात को समझेंगे, फिर मैं लेडीजों को भी एक एग्जांपल दूंगा। जेंट्स लोग सभी लोग शेविंग करते हो? हेलो, शेविंग करते हैं? शेविंग जब हम करते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तो अपनी शेवर्स को सॉफ्ट करते हैं। हम कोई भी जेल लगाते हैं या फिर कोई शेविंग क्रीम लगाते हैं, हम उसको ब्रश करते हैं और थोड़ी देर में वो सॉफ्ट हो जाती है, इट बिकम सॉफ्ट। और फिर सॉफ्ट होने के बाद में हम उसको रेजर से सेव करते हैं। ऐसा ही होता है जी? अब सोच के देखो, आप इसको सॉफ्ट ना करो, सीधे रेजर उठाओ और घिसना चालू कर दो, कैसा लगेगा? हेलो, दर्द होगा ना, छिल भी जाएगी, दर्द भी होगा, प्रॉब्लम भी होगी, स्किन डैमेज होगी, राइट? स्किन काली पड़ जाएगी। विदाउट शेविंग यदि बिना सॉफ्ट किया उसको यूज करोगे तो सॉफ्ट करने की इंपॉर्टेंस है। सॉफ्ट करने की तैयार किए हुए जाके प्लान दिखाते हो इमीडिएट, तो आप सिंपल समझ लो, बिना सॉफ्ट किए आप शेविंग कर रहे हो, बिना बालों को सुलझाए आप चोटी लगा रहे हो।
इस तरीके से है यदि आप बिना इन्विटेशन के किसी को डायरेक्ट जाके प्लान दिखाते हैं। मैक्सिमम लोग ये गलती करने लगते हैं कि बिना इन्विटेशन के, बिना उसको तैयार किए जाके सीधे प्लान ठोकते हैं, प्लान दिखाते हैं और उसमें फिर रिजल्ट नहीं आता है। तो मैंने आपको बता दिया, वही नुकसान है उसका। एक दिमाग में रखो, देयर शुड बी सस्पेंस। क्या होना चाहिए? सस्पेंस होना चाहिए। नाटक देखते हो आप लोग? नाटक में क्या होता है? कल क्या होगा? आज सस्पेंस। कल वाला नाटक आज दिखाते हैं क्या? कल सिमर क्या करेगी, कल वो मतलब क्या होगा। मैं सर कहाँ देखता हूँ, लेकिन मुझे नाम कुछ याद हो गए, वो इतने याद हो गए कि मैं जैसे कभी घर जाता हूँ देखें टीवी। अरे सर वो तो आपको पता है कितना देखता हूँ, लेकिन कभी घर में भी गया तो देखता हूँ सब लोग बड़े चिपके बैठे हुए हैं ऐसे करके। जाके देखता हूँ क्या चल रहा है, वो चल रहा है कौन सा वो आ रहा है, अरे वो नागिन वाला आता था, 2 बहनें नागिन है ना, और मतलब इस तरीके से कुछ ना कुछ नाटक चलते रहते हैं। तो उसमें मैंने एक चीज देखी, उसमें आपका जो एपिसोड है उसको खत्म ऐसी जगह पे करते हैं जहां पे ब्लेंडर सस्पेंस, एक बड़ा सस्पेंस हो, और फिर आपके दिमाग में सस्पेंस डाल दिया जाता है क्या, मतलब अगले शाम तक व्यू हाउस मीटिंग और बीओपी मीटिंग आपको तीनों चीजें बता दी। शो द प्लान के बाद में आपको कौशिक जी ने BA 100% यूजर भी बताया, मतलब जी ने BA टीम किया बताया। अब शो द प्लान के बाद में बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज है, उसको बोलते हैं फॉलो। देखिए जब कोई भी व्यक्ति इस बिजनेस में प्लान देखता है, कोई भी व्यक्ति प्लान देख लेगा, उसको प्लान दिखा देगा, तो आप एक सिंपल सी चीज समझ लीजिए, सिर्फ वो प्लान देख के आपके पास पैसा लेके अपने आप कोई आदमी कभी भी नहीं आएगा। फॉलो अप में ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, यदि इन पॉइंट्स का आप लोगों ने ध्यान रखा तो आपका फॉलो अप बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। सबसे पहला पॉइंट होता है कि फॉलो अप 24 घंटे के अंदर हो जाना चाहिए। 24 घंटे के अंदर फॉलो अप हो जाना चाहिए। फिर 24 घंटे ही क्यों? देखिए समझ लीजिए, लिखिए मत, अब बाद में लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यदि लिखने बैठ गए तो मुझे टाइम ज्यादा चाहिए, आप लोग समझ भी नहीं पाओगे। आपको क्या करना है, फॉलो अप 24 घंटे के अंदर कर लेना है। 24 घंटे मतलब अब प्लान दिखाया ना, तो अब से लेके 24 घंटे। कुछ लोगों की आदत होती है कि अब प्लान दिखा दिया तो फॉलो अप कल ही करेंगे, कल नहीं, अभी। प्लान अभी दिखाया तो फॉलो अप अभी कर। यदि वो कोई एक्सक्यूज दे रहा है तो फिर कल के लिए बात करो। ये मत करो कि यदि प्लान अब दिखाया तो फॉलो अप का ऐसा कोई नियम है कि कल ही होगा, नहीं। फॉलो अप प्लान दिखाने के इमीडिएट बाद स्टार्ट होना चाहिए और विद इन 24 आवर्स कंप्लीट होना चाहिए। आप मुझे बताओ, प्लान दिखाने के इमीडिएट बाद फॉलो अप किया तो बढ़िया है कि नहीं है? आपका दोबारा जाना बचेगा, उसके बहाने के चांसेस कम हो जाएंगे, उसके नेगेटिव होने के चांसेस कम हो जाएंगे। मैं बोलता हूं इमीडिएट कोई बंदा यदि आपसे आप उसका फॉलो अप कर लेते हो तो इससे तो अच्छी कोई चीज है ही नहीं है। प्रिंसिपल है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, इस प्रिंसिपल को समझ लीजिए, फिर भी मत लिखिए, लिखिए मत। ये सेलिंग का प्रिंसिपल है, वर्ल्ड वाइड, ये वर्ल्ड वाइड प्रिंसिपल है सेलिंग का, और ये प्रिंसिपल है, मतलब ये सिद्धांत है और इसको क्लेम नहीं किया जा सकता। ये मतलब अपने आप में एक तरीके से समझ लीजिए कि ये प्रिंसिपल है, मतलब यूनिवर्सल ट्रुथ बन गया है। किसी को कुछ पता है क्या? व्हाट इज 73, व्हाट इज 8? चलिए मैं क्लियर करता हूं। एक्चुअली क्या है, हमेशा ध्यान रखिएगा, 100 में से 73 लोग आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करेंगे। समझ लीजिए, 100 लोगों को यदि आप प्लान दिखाओगे तो 100 में से 73 लोग आपके साथ बिजनेस में आएंगे। 27 लोग आपके साथ बिजनेस में कभी नहीं आएंगे। 100 में से 27 लोग आपके साथ बिजनेस में कभी नहीं आएंगे, बिजनेस स्टार्ट ही नहीं करेंगे। तो 27 तो आप ये मान के चलिए, और मैं आपको एक सिंपल बोलूंगा, आपने कोई शोरूम खुला हुआ है, उसमें 100 ग्राहक आते हैं, तो 27 ऐसे आते हैं जो जिंदगी में सामान खरीदेंगे, 100 में से 27 लेंगे ही नहीं। एक्चुअली ये जो 73% लोग जो आते हैं, जो 73% लोग जो आते हैं, ये आएंगे किसके साथ? किसके साथ आएंगे? आप और हम लोगों के साथ आएंगे। लेकिन आप और हम लोगों में से भी 92% लोग मैदान छोड़ के भाग जाते हैं। 92
42% आप और हम में से ऐसे होंगे जो मैदान छोड़ के भागेंगे, लेकिन भागेंगे कब कब ये थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले 44% लोग, जो 92 जो मैंने बताया, इसमें से 44% लोग पहले ऑब्जेक्शन पे ही हथियार डाल देंगे। वे 44 कौन? 44 कौन? आप और हम में से 44 लोग, 44 लोग, आप और हम में से 44 लोग ऐसे होंगे। सामने वाले ने, मैडम ने पहला ऑब्जेक्शन मारा, मैडम ने पहला ऑब्जेक्शन मारा, मैडम के पहले ऑब्जेक्शन का जवाब देंगे, जवाब देंगे। इन्होंने बोला सर मैं बिना हस्बैंड को पूछे कोई काम नहीं करती। नो प्रॉब्लम मैडम, आप मत करिए, खरीदारी तो करती हो, घर का सामान तो लाती हो, पेस्ट लाती हो, घर का सामान लाती हो, सारी चीज लेके आती हो ना, आप एक बार खरीदारी यहाँ से कर लीजिए, करते मिलके, क्या दिक्कत है? फिर मैडम बोलेंगे चलो ठीक है, हाँ खरीदारी तो क्या करते हैं, ठीक है तो मैडम पैसे कब तक आ जाएंगे? ठीक है मैडम पैसे कब तक आ जाएंगे? अच्छा जब आ जाएंगे बता दीजिएगा, बाय बाय, निकल लेते हैं। 22% लोगों ने हथियार डालेंगे, दे देंगे, 30 से हथियार डालेंगे। मैडम ने बोला पैसे नहीं है, मैडम नो प्रॉब्लम, पैसे किसने मांगे आपसे? हमें पैसे थोड़ी चाहिए, आजकल तो वैसे भी नोटबंदी चल रही है, पैसे का तो कुछ होना ही नहीं है। आप एक काम कर लीजिए, चेक काट के दीजिए ना, या सिंपल एक काम करिए, पेटीएम से लीजिए ना, भाई खरीदारी करनी है ना, या फिर मैडम एनईएफटी कर सकते हैं ना, ऑनलाइन कर सकते हो, तो पढ़ी लिखी हो आप, तो जानती हो मैडम। मैडम तैयार होगी जी, ठीक है सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया, लेकिन सर फिर भी है ना, मुझे कल सुबह तक का टाइम दे दीजिए, पक्का मैं करूंगी, पक्का कल सुबह आके आप मुझसे चेक लेके जाना या मुझसे पेटीएम करवा लेना, प्लीज कल सुबह तक का मुझे टाइम दे दो, आपके साथ काम मुझे करना है, बिजनेस मुझे बड़ा पसंद आया है, प्रोडक्ट मुझे बड़ा पसंद आया, मेरी वो सहेली कर लेगी, मेरी वो सहेली कर लेगी, मेरी वो कर लेगी, मेरी ये कर लेगी। मतलब मैडम पूरी तरीके से पॉजिटिव होके दिखा दिया आपको, लेकिन बोला क्या, कल सुबह आके चेक ले लेना। और ये दीन दयालु दीनानाथ 16% लोग यहाँ पे, ठीक है मैडम तो मैं कल सुबह आता हूँ, मैडम के इस सवाल का भी जवाब दे देंगे, लेकिन इनके चौथे ऑब्जेक्शन पे हथियार डालेंगे। जैसे मैडम ने बोला सुबह आके ले लीजिएगा, मैडम कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो सुबह भी आके ले लूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक बात बताइए, सुबह भी उतना ही पैसा देना है, अब भी उतना ही देना है ना भाई? ऐसा तो होगा नहीं कि 5,000 का 5,500 हो जाएगा या 5,000 का 4,000 हो जाएगा सुबह तक। मैडम ये ऑफर चल रहा है, हो सकता है रात को खत्म हो गया तो आपको ये ऑफर का बेनिफिट और नहीं मिल पाएगा। तो मैडम एक काम करते हैं, करने के तो भी स्टार्ट करते हैं, ठीक है मैं करती हूँ, बढ़िया है। और ये अंदर जाएंगी, अलमारी तक घूम के आएंगी, अरे पेटीएम चालू नहीं है, चेक वो चाबी पता नहीं मैं कहाँ रख के भूल गई हूँ, सुबह आ जाइएगा, ये है वो है। और इन्होंने चौथा ऑब्जेक्शन मारा, अच्छा मैं एक काम कर लेती हूँ, मुझे लिस्ट दे जाओ, मुझे प्रोडक्ट भी तो छांटने हैं, अभी तो मैंने प्रोडक्ट भी तो नहीं छांटे। अच्छा प्रोडक्ट, फिर इनको क्या है, वो लिस्ट थमा दी, ठीक है तो आप प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लीजिए, फिर सुबह ही दे दीजिएगा, चाबी भी नहीं है, प्रोडक्ट भी सिलेक्ट कर लो। 8% लोगों ने हथियार डाल दिए, बचे कितने? अभी 8% लोगों की कहानी क्या है? ये 8% लोग है ना, घाट घाट का पानी पी रखे हैं, इन्होंने गंगा यमुना गोदावरी जितनी भी नदियां हैं सबका पानी पिया हुआ है, समुद्र में से भी पी के आ गए 2-4 लोटे। 8% में जाना चाहते हो 92% में? चलिए तो 8% की कुछ क्वालिटीज बता देता हूँ आपको। 8% जो लोग हैं ना, इनकी कुछ क्वालिटी है। क्वालिटी नंबर 1, या तो ये छेड़ते नहीं है, और छेड़ दिया तो छोड़ते नहीं है, दिस इज द फर्स्ट क्वालिटी। या तो ये छेड़ते नहीं है, और छेड़ दिया तो